नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत मैथ, और जिसमें हम चैप्टर पकड़ रहे हैं 8। और इससे पहले हमने चैप्टर आपको 7 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो 1 से लेकर आपके 7 तक चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस खुद से करते हैं, तो आप यहाँ पर 25 में से 25 नंबर एग्जाम में लेकर आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप वीडियो देखकर ही निकल जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, बस इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ अपने गांठ में बांध लीजिए। तो पहले के सभी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज आपकी चलेगी 8A। तो ठीक है, इसमें 3 एक्सरसाइज दी गई हैं, 8A, 8B, 8C। तो तीनों को मैं कराऊंगा। यहाँ पे देखिए आपके लिए पूरा नोट्स बनाया गया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नांकित में से कौन से समूह सुपरिभाषित हैं। अब देखिए इसमें कौन से सुपरिभाषित हैं, सही तरीके से परिभाषित किए गए हैं और एक सही क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए, किसी नगर के सभी सफल नागरिक, तो ये क्वेश्चन है इसका कि किसी नगर के सभी सफल नागरिक को हम क्या कहेंगे कि ये सुपरिभाषित है या अथवा नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर कि ये सुपरिभाषित नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसे हम अपनी राय में विचार दे सकते हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी राय में विचार दे सकते हैं कि किसी नगर के सफल नागरिक, मतलब हमारे नज़र में कोई अन्य सफल नागरिक हो सकते हैं, दूसरे की नज़र में कोई अन्य सफल नागरिक हो सकते हैं। तो इसमें जो विचार होंगे वो हमारे और दूसरे लोगों के विचारों में बहुत ही डिफरेंस होगा, एक मत नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सब लोगों के विचार एक समान ही हों। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये कैसा है, ये एक सुपरिभाषित नहीं है, तो इसे हम सुपरिभाषित नहीं कह सकते। नोट यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, जो सदैव सत्य रहने वाला हो, या फिर देखिए जिसे हम सीमित हो सके, या जिसे हम सही तरीके से डिनोट कर सकें, जिसे सही तरीके से अरेंज कर सकें, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से अरेंज कर सकें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, इसी का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इसी का देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसी के क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बन के एक विद्यार्थी द्वारा चयनित विषयों का समूह। ठीक है, तो अब देखिए ये सुपरिभाषित है या नहीं है। तो आपने खुद ही देखा होगा कि आपके जितने भी क्लासेस आप करके आए हो, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 क्लासेस का नाम लिया हुआ है। जैसे कि आप हाई स्कूल में मान लीजिए आपने विषय को चुना होगा, ठीक है, आपने इंटर में विषय को चुना होगा, तो वहां पर लिमिटेड विषय होते हैं कि आपने बीएससी में चुना होगा, आपने उस क्लास से पहले 9th में 8th में इस तरीके से आपने क्लासेस को देखा होगा कि उसमें एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट्स साइड वालों के अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस साइड वालों के अलग होते हैं, कॉमर्स वालों के अलग होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं कि ये इतने सब्जेक्ट हैं। जैसे हम अगर हाई स्कूल की बात करें तो हमारे 6 सब्जेक्ट से हाई स्कूल में, हमारे इंटर में हमारे 5 सब्जेक्ट थे, ऐसी तरीके बीएससी में हमारे 3 सब्जेक्ट थे, तो एमए में हमारे 1 सब्जेक्ट था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम सुपरिभाषित कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम डिनोट कर सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं और इन्हें का हम समुच्चय बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पॉइंट नंबर 3 है, 10 से कम सम संख्याएं। तो ये लिमिटेड है, 10 से जो कम संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। सम संख्या देखे 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6 और 8। ये सम संख्याएं हैं जो कि किसी 10 से कम है, तो ये लिमिटेड हैं। आप समझ सकते हो ये लिमिटेड है, जिन्हें हम समुच्चय के जरिए से दर्शा सकते हैं। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये कैसी हैं, सुपरिभाषित हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 से कम संख्याएं, इससे मालूम पड़ता है कि 10 से कम संख्याओं की एक निश्चित संख्या होगी, अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा सुपरिभाषित होगा। इसका कैसा होगा, प्रश्न का उत्तर सुपरिभाषित होगा। और 10 से कम जो संख्याएं होती है वो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, उनको हम क्या बोलेंगे, ये 4 संख्याएं हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 देखा। अब देखिए आगे का बढ़ जा रहे हैं और आगे हम देख सकते हो पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह। तो आप खुद बताइए, भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आपकी नजरों में कोई और महत्वपूर्ण होगा, हमारी नजरों में कोई और है, कोई दूसरी नजरों में कोई और है। तो हम नहीं कह सकते ना कि कौन महत्वपूर्ण है कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह बनाने या कहने से आप देखेंगे कि सभी लोगों के मत अलग अलग मिलेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये कैसा है, इसे हम सुपरिभाषित नहीं कह सकते हैं। तो आप समझ गए हम इसे सुपरिभाषित क्यों नहीं कह पा रहे हैं, तो इसी वजह से नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इसमें सभी लोगों के जो मत होंगे वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 4 क्वेश्चन आप उसके पॉइंट 4 कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है कि बताइए निम्नांकित समूहों में कौन सा समुच्चय है। तो इनमें से कौन सा समुच्चय है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो एक कक्षा के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय समूह, तो लंबे विद्यार्थियों का समूह, इसे हम समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। लंबे विद्यार्थियों का समूह है, तो लंबे कौन, देखिए एक दूसरे से सभी लंबे ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसे समुच्चय के रूप में नहीं ले सकते। अब ये घर में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, तो घर में रहने वाले लिमिटेड व्यक्ति होते हैं, उनकी हम संख्या कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, उन्हें एक क्रम में हम लगा सकते हैं, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि वो समुच्चय है। इसी प्रकार से देखेंगे पॉइंट नंबर 3, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हाँ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या आप जानते हो कि किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है, प्रथम आपकी कितनी पूछ रहा है, 10 पूछ रहा था, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूछ रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो एक और बढ़ा लीजिए, 10 तक कर लीजिए इसे, ठीक है। 10 की पूछ रहा है तो 10 तक कर लीजिए, 10 तक ले जाएंगे इसे, तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम समुच्चय कह सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है और इन्हें हम सुपरिभाषित अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उन सभी सब्जियों का समूह जो खाने में अच्छी लगती हैं, तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि देखिए आपको कोई और अच्छी लग रही है, किसी को कोई और अच्छी लग रही है, तो इस तरीके से आप इन्हें समुच्चय के रूप में डिनोट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 5 देखेंगे इसका, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 हो। तो देखिए इकाई का अंक 5 हो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कह रहा है, इकाई का अंक 5 हो, तो इकाई का अंक 5 हो, जैसे मान लीजिए एक 5 है, ठीक है, फिर इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो दूसरी हमने 15 मान ली, तीसरी हमने 25 मान ली, 25 के बाद हमने चौथी 35 मान ली, क्यों 5 अंक लास्ट में होना चाहिए, ये तो कह रहा इकाई का अंक 5 होना चाहिए, और पांचवी हमने मान ली 45। तो ये क्या है, ऐसी 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक कितना है, आपका 5 है। तो आप देख सकते हो सभी के इकाई का अंक आप 5 दिख रहे होंगे, ये सभी 5 है, तो इस तरीके लिख सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो होंगे मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के सभी जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया, क्वेश्चन 2 के डिस्कस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ जा सके, और इस चैनल से आप जुड़ के रहिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।